आदेश आदेश जय श्री राम। भक्तजनों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पितृदोष के कारण और उसके निवारण आप कैसे कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि दीक्षा की फीस 3100 रुपये है, तामसिक की और सात्विक की 2550। सिद्धि ट्रांसफ़र की फीस 4100 रुपये रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए। 1 वीक के अंदर अंदर जो आ जाता है उसको 4100 रुपये चार्ज करे जाएंगे। पूरे 2 महीने की सेवा लगेगी। ये चीज़ पहले ही बता रहा हूँ। सिद्धि ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हें यहीं से बैठे बैठे तुम्हारे पास शक्ति भेज दूँ 1 घंटे के अंदर अंदर, वो सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है भाई। फिर तुम्हें उसके लिए चार्ज करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, कम से कम 51,000 रुपये, क्योंकि उसके लिए जाएगा बकरा, दारू की बोतलें जाएंगी। और बकरा एक नहीं भाई, मीट जाता है, हवन जाते हैं, शमशान में जाके क्रिया होती है। ठीक है, तब होती है सिद्धि ट्रांसफ़र, जो कि होती है प्रेतों की और मशानों की। वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपका चार्ज 51,000 या फिर 1 लाख तक जाएगा। विदिन 3 आवर्स आपको सिद्धि ट्रांसफ़र दी जाएगी। लेकिन बात करूँ सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, जो कि देवता हैं, माता मरगट की काल का, माता मशानी और पीर बाबा। पीर में सैयद का जोड़ा भी हो सकता है, आपको लकदाता पीर भी मिल सकते हैं, आपको सुल्तान पीर जैसी शक्तियाँ भी मिल सकती हैं। लेकिन जो मेन बात करते हैं सिद्धि ट्रांसफ़र की, तो वो क्या है, इसमें है बस सबल सिंह केसरमल बावरी, जो कि आपको 2 महीने की सेवा के अंदर हम आपको सिद्धि ट्रांसफ़र देंगे। 2 महीने की सेवा में आपको मेरे पास 2 महीने की सेवा के बाद आप मेरे पास आओगे, मैं आपके ऊपर सवारी खिलाऊंगा, देवता के वचन करवाऊंगा। ठीक है। एक और बात, जो सिद्धि चलेगी वो चलेगी तामसिक भोग पे, दारू पे और लड्डू पे। सिर्फ दारू पे, कोई मीट का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दारू का प्रयोग होगा। ठीक है। दारू और सिगरेट पे आपके बाबा चलेंगे। माता मरगट की काल का फ्री दूंगा इनके साथ, सबल सिंह के सनल बावरी के साथ माता मरगट की काल का फ्री, और एक पीर भी फ्री मेरी तरफ से ही। और यूट्यूब पे लिटरली धमाका है बिल्कुल भाई साहब, आज तक किसी ने नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता। हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि लोग भागते हैं पैसे के पीछे, हम पैसे के पीछे है ही नहीं। आपको सिर्फ सेवा दूंगा। 2 महीने के अंदर अंदर डोली आपके ऊपर खेलेगी, सवारी आपके ऊपर खेलेगी। 2 महीने मैंने बहुत अलग टाइम बोला है, मतलब ज़्यादा टाइम बोला है। सिर्फ और सिर्फ 11 दिन की सेवा गुरु मंत्र की होगी। मैं अघोर संप्रदाय से हूँ, अघोर ही मेरा मंत्र है, अघोर संप्रदाय से हूँ। 11 दिन की सेवा गुरु मंत्र की होगी, और उसके बाद 21 डेज़ की 2 सेवा सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी दोनों की होगी। इसी के बीच माता मरगट काली, शमशान काली की सेवा चलेगी खुली। ठीक है। 3 देवता आपको मिलेंगे बिल्कुल 100%, सिर्फ और सिर्फ 4100 रुपये में, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर। 2 महीने के अंदर आप मेरे पास आओगे, मैं आपको टाइम दूंगा, आप मेरे पास आओगे, सवारी लोगे, वचन करवाओगे और गद्दी लेके जाओगे। ठीक है, ये पूरा हिसाब होगा। अभी बात करते हैं पितृदोष के कारण। भाई पितृदोष क्यों होता है? सीधी सी बात है, अगर आप किसी को पूछोगे नहीं, कोई आपके घर आ रहा है मेहमान, आप उसको पूछ नहीं रहे हो, तो वो 100% आपसे नाराज़ ही होगा, खुश तो होने से रहा। दूसरी बात, और अगर वो आपके दादा परदादा हो जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, आपके लिए घर बार छोड़ा है, आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी है, आपके लिए पैसा छोड़ा है, आपको शिक्षा के लिए लायक बनाया है कि आप शिक्षा ले सकें, और आप उनका कुछ नहीं करते हो फिर भी, तो फिर देख भाई वो तो चिढ़ेंगे ही। दूसरी बात, वो फिलहाल तुम पे डिपेंड है, मरने के बाद वो तुम पे डिपेंड है कि तुम उनके नाम से दान पुण्य करो, तर्पण करो, तुम उनके नाम से जो है ब्राह्मणों को जिमाओ, ब्राह्मणों को पैसे दो। फिर ब्राह्मणों की बात छोड़ दो, ब्राह्मण से कुछ नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरतमंद है उनको कपड़े दो। ये लिखा है कि ब्राह्मणों को करो, भाई ब्राह्मणों से कोई मतलब नहीं है। लिटरली वेदों में लिखा है, हर जगह लिखा है। ब्राह्मणों से क्या मतलब है? ब्राह्मण तो पहले, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ब्राह्मण की बात छोड़ दो, चलो एक बार को, कोई ब्राह्मण, आप कोई पंडित है, आप किसी पंडित को जिमा रहे हो, वो ऑलरेडी परिपूर्ण है भाई, ईश्वर ने उसे बहुत कुछ दिया है उस विद्या से। क्या फ़ायदा उसको जिमा के? कोई फ़ायदा नहीं है। ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, जात पात नहीं देखी जाती इस चीज़ में। ये चीज़ हमारे वेदों में गलत लिखी हुई है। ब्राह्मणों को जिमाने से कोई मतलब नहीं बैठता। जो ज़रूरतमंद है, जो कि ज़रूरतमंद है, चाहे फिर वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ इंसान होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसान, जिसको ज़रूरत हो उस चीज़ की। आप उसको अपने पितरों के नाम से दान कर दो पैसे दान कर दो, कपड़े दान कर दो, खाना खिलवा दो, वो डायरेक्ट आपके पितरों को जाकर लगेगा। लेकिन अगर आप किसी परिपूर्ण को दे रहे हो, वो तो बेटा उस कपड़े को पहने तक का नहीं, वो उस कपड़े को पहनेगा तक नहीं या तो बेच देगा जाके दुकान पे, या फिर अपने किसी काम में इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन आपका कपड़ा दिया हुआ पहनेगा नहीं। लिख के ले लो। लेकिन अगर आप वहीं
किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ दोगे, वो उसे पहनेगा भी और आपकी 10 बार प्रशंसा भी करेगा, आपका एहसान भी मानेगा। तो पितरों का जो रोष होने का कारण है वो सिर्फ ये है कि या तो आपके पितृ किसी के बंधन में है, आपके पितरों के साथ कोई गंदी शक्ति लगी हुई है, आपके पितृ आपके कुलदेवी कुलदेवता के काबू से बाहर जा चुके हैं, किसी और से भोग लेके आपके घर में प्रेत डाल रहे हैं, या फिर आप उन्हें खुद ही अमावस को पूछ नहीं रहे हो, पितृ जो पितृपक्ष आता है उस पर पूछ नहीं रहे हो, उसको उनको पूछ ही नहीं रहे हो, तो फिर तो वो गुस्सा होंगे। सिर्फ यही कारण है, इनके अलावा इस संसार में और कोई कारण नहीं है। 10 कारण आपको बता दिए जाएंगे यूट्यूब पे, वो सब फालतू की बकैती और कुछ नहीं है, सिर्फ यही कुछ कारण होते हैं। अब चलते हैं कि कैसे आप इनको मना सकते हो। अब यूट्यूब पे 100 चीज़ें हैं कि ऐसे मना लो, ऐसे मना लो। नहीं होता कुछ मेरे भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। होता पता कैसे है मेरे भाई, तुम उनको पहले हर अमावस टू अमावस भोग निकालो उनका, सिर्फ और सिर्फ एक अमावस ये काम करो, उनसे माफ़ी मांगो। जो उनका भोग प्रसाद होता है, दाल चावल खीर 5 पूरी और मीठा पानी, सिर्फ वो अंगारे पे दे दो और नाक रगड़ लो अपनी कि बार महाराज मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको नहीं पूछा, मेरे पितृ हो आप, मेरे सब कुछ हो, मेरे दादा परदादा हो, आपके तो दिल बड़ा है मेरे लिए, मैं आपके बच्चे के समान हूँ, आपका बच्चा ही हूँ मैं। तो कृपया करें मुझ पर अपनी दृष्टि डालें और अच्छी दृष्टि से मेरा भला करें और मेरे जीवन को हर चीज़ों से परिपूर्ण करें। ये चीज़ बोल के आपको भोग देना है बाबा को। भोग देने के बाद आप सिर्फ ये देखना, एक अमावस के अंदर अंदर आपके घर में सब कुछ सही हो जाएगा, जो कि पितृदोष होगा वो हट जाएगा। दूसरी अमावस आने से पहले पहले तुम्हें खुद लग जाएगा कि हाँ मेरे घर में सब सही है। दूसरी अमावस को भोग दो, लिटरली 100% तुम्हारे घर की हर पूरी की पूरी दिक्कत खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2 अमावस के अंदर अंदर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 अमावस के अंदर अंदर। भाई पितरों का तुम यार पता नहीं यूट्यूब पे कितना कुछ बोलते हैं कि सुबह को पानी दो, ओम पितृ देवाय नमः। मैंने पहले ये काम करवाया है यूट्यूब से देख के, अपने जो मेरे पास लोग आते थे उनको मैं बोल देता था कि ये कर लो, कि उस टाइम मुझे पितरों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं लिटरली बोलता हूँ कि कुछ नहीं होता भाई। ये सब पानी देना, गेट पे पानी मारना, ये सब करना, वो सब करना, ये कुछ नहीं है, फिजूल की बातें हैं। आपको सिर्फ अमावस टू अमावस अपने पितरों का भोग निकालना है, कुलदेवी कुलदेवता का भोग निकालना है, हर साल 6 महीने जो भी आपने टाइम बांध रखा है उस पर सिर्फ ये काम करो। और पितरों के लिए कुछ खास करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। एक और बात, जहाँ उनका थान बना हुआ है ना, वहाँ कोशिश करो कि हर अमावस को जाके एक दिया लगा लो देसी तेल का, और उनको जो है ठंडे पानी से नहला दो सिर्फ एक बार, और उन्हें उनके ऊपर एक सफ़ेद कलर का 1.25 मीटर का कपड़ा चढ़ा दो, वही काफ़ी है। इसके अलावा कुछ नहीं करना भाई साहब, लिटरली इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपके पितृ इसी के अंदर प्रसन्न ना होगा तो एक बार आके बोल देना कि आर्यन साधना केंद्र आपके इससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक बार आके बोल देना, फिर आपके पितृ देखो और मैं देखूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ अमावस टू अमावस जो मैंने भोग खाया वो निकालना है, दाल चावल खीर पूरी और मीठा पानी, बस ये। और नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी है हर बार कि जो भी गलती सलती मेरे से हो रही है उससे आप बड़ा दिल रख के माफ़ करें, सिर्फ इतना बोलना है। और मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 अमावस ये काम कर लो। एक और बात तुम्हें बोलना है कि जो पितृ मेरे पितृ योनि में है और मेरे भले में है, ये भोग सिर्फ उन्हीं को ग्रहण हो। अब पता है बात क्या होती है, तुम लोग दुखी क्यों रहते हो? भोग देते हैं बहुत से लोग पर फिर भी दुखी हैं। पता है दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा कोई पितृ नहीं, कोई प्रेत है घर में। तुम्हारे घर में कोई आपका मरा हुआ प्रेत योनि में है और वो आपका भोग खा रहा है, और वो आपके घर में जैसे जैसे वो भोग मिल रहा है वो ताकतवर हो रहा है, वो आपके घर में और दिक्कतें दे रहा है। आपको ये बोलना है भोग देते वक्त कि मेरे घर में जो भी पितृ हैं, जो मेरे अच्छे में हैं और मेरी भलाई में है, ये भोग सिर्फ उनको मिले। सिर्फ इतना बोल के एक बार बोल दे मेरे भाई, मैं तुझे गारंटी लिख के देना हूँ तेरे सारे पितृ मान जाएंगे, कुछ नहीं करना। और क्योंकि तुम्हारा जब भोग देते हो तो तुम्हारे घर के प्रेत खा लेते हैं, जो कि प्रेत योनि में है, पितरों को मिलता ही नहीं है। दूसरा, पितृपक्ष में हमेशा पितृपक्ष में उनके नाम से डेली के डेली कुछ ना कुछ निकालो खाने में। ठीक है, सिर्फ इतना करना है मेरे भाई, तुम्हें और कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 अमावस ये काम कर लो, तुम्हारे पितृ तुम्हारे ऊपर खेल जाएंगे, सवारी तक तुम्हें दे देंगे अपनी।
और अगर कोई सेवादार हुआ फिर तो सिर्फ 1 अमावस या 2 अमावस के अंदर अंदर तुम्हें अपनी सवारी खोल देगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन हर चीज़ का एक नियम होता है। अब लोग बिना नियम के चलते हैं। संसार में बहुत ही कम दुनिया होगी जानती होगी ये बोलना होता है पितरों को देते वक्त कि मेरे घर के जितने भी प्रेत मेरे भले में नहीं है उन सबको भोग ग्रहण ना हो, सिर्फ जो मेरे पितर मेरे भले में सिर्फ उनको ही ये भोग ग्रहण हो। ये बोल दो सिर्फ एक बार, फिर देखो चमत्कार ही चमत्कार अपनी ज़िंदगी में। आज की वीडियो के साथ सिर्फ यहीं तक था। आने वाली वीडियोज़ में जानकारी लाते रहेंगे, इससे भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन जानकारियाँ। और एक और बात, सिद्धि ट्रांसफ़र की फ़ीस 3100 रुपये है सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए। 1 हफ़्ते के बाद आप मेरे पास आते हो और बोलते हो कि गुरुजी 3100 में दे दो, तो भाई मैं नहीं दूंगा, जो साफ बात है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन, अलख आदेश।